दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा और टॉक विद टॉप एडुकेटर के भाग 2 में पार्ट 2 में आपका आज बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं गर्विता मिश्रा मैम। मैम आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सर थैंक यू। जी, तो मैम काफ़ी सारी बातें बच्चों को आपकी ज़िंदगी से, आपके प्लान से या आपके तौर तरीके से कल समझ में आई बच्चों को, मुझे भी समझ में आई। और आज का जो एपिसोड है वो बच्चों के लिए और भी ख़ास होने वाला है क्योंकि काफ़ी आप बच्चे को स्टडी में भी मदद कर रही हैं। तो थोड़ा एक उनके मेंटालिटी से लेके सब्जेक्ट वाइज़ कैसे वो पढ़ें, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। मैम, कल के एपिसोड को काफ़ी बच्चों ने देखा और यहाँ पर आपका जो भी वीडियो से पहले भी जो हमारी बात हो रही थी या जो वीडियो में भी आपने बात की, काफ़ी आपकी जो सकारात्मक सोच है, जैसा कि आप हमेशा अभी भी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि हम सब मिलकर ही काम कर रहे हैं, हम सबका ये एफर्ट है, वी ऑल आर टुगेदर। ये बहुत ही मुझे लगता है कि इंडिया के किसी भी टीचिंग कैटेगरी में ये एक अच्छा मैसेज जाता है और जाना चाहिए। और आपने जो शब्द बोले हैं कि सब लोग मिलकर यहाँ पर हम लोग कितना अच्छा काम करें क्योंकि एक इंसान से कुछ भी नहीं बढ़ा है। आज अगर ये है, सक्सेस है, तो हमेशा आप बोलते हैं, हालाँकि आपका एफर्ट जो है मैम वो हमारे लिए स्पीचलेस है क्योंकि जब भी आप पढ़ाती हैं या जब जो भी आपका बच्चों का रिजल्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने ग्राउंड टू अर्थ हैं। और मैं 2 लाइन में समराइज़ करना चाहूँगा, जैसा आपने अभी कहा कि हम रह जाएँगे आज की खिलती कलियाँ बनकर, कल फिर आएँगे, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो कल हमारे से बेहतर टीचर आएँगे और जो बिल्कुल। स्टूडेंट है तुमसे बेहतर स्टूडेंट भी आएँगे भाई, तो किस बात का गुमान? नहीं मिलकर बना है, एक बहुत बड़ा परिवार है जी, और परिवार में चीजें मतलब वो तो एक सत्य है, उसको जी, स्पिरिचुअल ट्रुथ है कि चीजें आती हैं, चेंज होती रहती हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं। बिल्कुल। जब अनअकैडमी स्टार्ट हुआ था, प्लस जो सबसे पहली प्लस क्लास हुई थी, तो वो टीचर्स क्योंकि वो सभी जो हेजिटेशन मुझे हो रहा था, वो सभी को हो रहा था, कोई जी, लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि हाँ, जी। हम लेंगे, तो हम लोग बड़ी डिले कर हिम्मत। रहे थे। जी, हाँ, बट अब हम लोग डिले कर रहे थे, मैम जी, अभी कैसे हो पाएगा 5 दिन में ये वो, 1 महीने में कैसे हो जाएगा, 2-2 बैच आपने लगा दिए हैं, जी, 1 महीने में 4300 देके कोई 30 दिन की क्लासेस क्यों लेगा? सही अभी लोग 1 साल की फीस देने में सोचते हैं फीस बहुत ज़्यादा है, डिस्काउंट भी मिल जाए, कोड डालने के बाद में भी सोचते हैं डिस्काउंट भी मिल जाए। जी, तब तो कोई डिस्काउंट भी नहीं था, आपको 4300 पे ही करने थे 1 मंथ करने के। थे। बच्चों ने लिया और विश्वास ही तो था, तब तो सही जानते बात। भी नहीं थे, अभी तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं। तब तो जी, अनअकैडमी पे अगर किसी ने खरीदा तो एक बहुत बड़ा विश्वास करके लिया होगा। जी, इसके लिए अनअकैडमी की तरफ से खुद बहुत सारा तारीफ़ें मिली थी, इवन मुझे बोनस भी दिया गया था कि जी, आपने पहली क्लास ली है अनअकैडमी पे लाए हो जो परचेज़ करके हुई, इसलिए मुझे बोनस वगैरह भी मिला था। उन्होंने जी, खुद एफर्ट आपके मतलब कहा जी, था, अनअकैडमी आपके एफर्ट की सराहना भी हमेशा करता करता है। है। ये बिल्कुल, भी है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम आप ईवीएस बच्चों को पढ़ाती हैं, आप हिंदी पढ़ाती हैं, आप सीडीपी पढ़ाती हैं, और भी कई चीज़ें आप पढ़ा सकती हैं। और मुझे लगता है कि जो भी सब्जेक्ट उठाएँगे थोड़ा अध्ययन करके, रीज़न ये है कि आप खुद भी पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं और वो नेचर आप में हमेशा से है। और बढ़िया से आप बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। मैंने भी आपके क्लासेस देखे हैं। इनफैक्ट मैं सीडीपी पढ़ाता हूँ। मुझे सीडीपी में कई चीज़ आपके स्ट्रैटेजी से सीखने को मिला है और मुझे लगता है कि लाइफ टाइम मिलते रहेगा और ऐसे ही हम सब मिलके इम्प्रूव कर रहे हैं। मैम, मैं आपसे आपके इन सब्जेक्ट पर अभी खासकर आप ईवीएस की क्लासेस शायद ज़्यादा लेती हैं। थोड़ा-सा आप जो भी सब्जेक्ट करवा रही हैं, जैसे सीडीपी है, ईवीएस है या हिंदी या और भी जो भी सब्जेक्ट हैं, थोड़ा उन सब्जेक्ट के बारे में आप बच्चे को थोड़ा मदद करिए कि आपके हिसाब से अगर बच्चे आने वाले एग्ज़ाम में अब जितना भी समय बचा है, उसमें अगर अच्छा करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? और उसके बाद लास्टली हम ये भी जानना चाहेंगे कि ओवरऑल सीटेट के प्रति या जो एमपीटेट या रीट, यूपीटेट जो भी आने वाला है, उसके प्रति बच्चे कैसे माइंडसेट रखें? और जो एक थोड़ी देर लास्ट वीडियो में आपने बोला था ये कन्फ्यूजन, मैम ये रीट की बैच है कि हरियाणा की बैच है कि उत्तराखंड की बैच है कि मध्य प्रदेश की बैच है? इन सब का क्लैरिटी थोड़ा-सा बच्चों को दे दीजिए। सब चीज़ें ताकि बच्चे क्लैरिटी मतलब थोड़ा-सा माइंड फ्रेश करके पढ़ाई करें और उनको लगे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, सर बहुत से बच्चे बोलते हैं कि इवन मैं ये भी बोलती हूँ जो बच्चे हैं जिनको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन
बिल्कुल ले ही नहीं सकते हैं। तो कुछ बच्चे तो फ्रॉड में भी आ जाते हैं, मैम हम भी बीपीएल वाले हैं। तो मैंने एक बार ये भी बोला अच्छा जो है कि अनअकैडमी परचेज ही नहीं कर सकते हैं, आना चाहते हैं, तो इतना भी है, हम लोगों से बनता है कि हम 2-4 बच्चों के, ये तो समाज मदद कर सेवा टाइप हो गया, जी। मदद कर सकते हैं। तो लेकिन फिर ऐसा हुआ क्या, बच्चे आने लगे, मैम हम भी गरीब हैं, हम हाँ, भी वो गरीब हैं। एडवांटेज हो जाता है। तो हमने कहा ये समाज सेवा बंद है। तो जो जैसे परचेज नहीं कर सकते, अगर हम जिनके पास सब्सक्रिप्शन है उन्हें तो मैं कोई बुक सजेस्ट ही नहीं करती हूँ, ओके, क्योंकि कहीं भी कोर्स से बाहर कुछ आएगा नहीं। जो हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग खुद इतना सोच समझ के पढ़ाते हैं, पूरा रिसर्च करके कि उस एग्जाम में आया, उस पेपर में आया है। तो सिर्फ हम लोग क्लास नहीं लेते हैं, क्लास के पहले हम चीजों को टाइम देते हैं, क्या जी, इंपॉर्टेंट है, क्या आ सकता है। तो अगर जिसने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके लिए ना तो मैं कोई बुक बताती हूँ, ना तो कोई प्रैक्टिस सेट बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मॉक टेस्ट ऑलरेडी है। प्रैक्टिस हम लोग इतनी करवा देते हैं कि वो बच्चे बोलते हैं मैम नींद में भी हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं। तो मतलब पढ़ाई इस तरीके से दिमाग में घुस गई है ना कि वो बच्चे नींद में भी पढ़ रहे हैं। तो हुँ। बहुत से बच्चे नींद में क्या देखते हैं, हमारी शादी हो रही है, ये हो रहा है, सोना बाबू हो रहा है। तो अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, नींद ओएमआर में शीट भर पेपर रहे सॉल्व कर, हैं। पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर-सी बात है वो रिजल्ट तो वही देंगे, जो बिल्कुल, चीज़ें आप कर रहे हो। तो मैं अनअकैडमी प्लस के बच्चों को तो कुछ सजेस्ट नहीं करती हूँ। हाँ, बहुत से बच्चे स्पेशल क्लास में आते हैं, क्योंकि स्पेशल क्लास हम लोगों को बस डेमो देने के लिए होती है कि कैसे क्लासेस चलेंगी, क्या आपके कमेंट देखे जाएँगे। हम लोग स्पेशल क्लास में कुछ ऐसा खास नहीं पढ़ाते, अगर खास जी। पढ़ा देंगे तो स्पेशल और प्लस में क्या अंतर रहेगा? हम लोग जी, प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो हुँ, उन बच्चों से मैं यही बोलूँगी, अगर आप ईवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी तो सारी पढ़ लीजिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। और एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग के पेज होते हैं 3-4, जो क्या होते हैं, बच्चे चैप्टर से शुरू करते हैं, पहला पार्ट ये है लेसन 1, उससे पहले जो 4 दिए होते हैं कि अध्यापक के लिए जो पार्ट होती है, क्योंकि आप एक अध्यापक का पेपर देने जा रहे हो, एक टीचर का पेपर देने जा रहे हो, तो वो एनसीईआरटी आपको टिप्स देता है कि आप अगर अध्यापक हो तो आपको क्या चीजें करनी है, आपको बच्चे को कैसे मोटिवेट करना है, आप अध्यापक की तरह सोचो, वो थिंक वहां से डेवलप होती है। और एक चीज मैंने खास देखी है, जो सीटेट के पेपर में, जो आप एनसीईआरटी उठाओगे, कोने में कुछ नहीं लिख देते हैं, छुपा के लिख देते हैं, हुँ, जैसे जिसमें नजर ही ना पड़े। हुँ, और बच्चे पेपर पूरा पढ़ लेते हैं, पार्ट वो कोने वाली चीजें छोड़ देते हैं, या फिर हुँ, नीचे लाइन छोड़ के। और एग्जामिनर इतना चालाक है, वो चीजें वही देता है जो कोने में लिखी होती है, जो छुपा जी, के। जी। जैसे एक ब्रैकेट में लिख दिया, बताओ, पहेली पूछ ली, बताओ मैं कौन हूँ, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपने आप को ऐसे हाँ, पहचान लेता हूँ। बच्चा तो पूरा पाठ पढ़ लिया, नीचे की चीजें छोड़ दी, वो एग्जामिनर क्वेश्चन वहीं से दे देता है। तो जो हुँ, भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो जो उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं कोने में सब लिखा हो, सब पढ़ लो। और जैसे ईवीएस की अगर मैं बात करूं, तो ईवीएस अपने आप में ही एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। जी, उसमें आपकी साइंस भी है, उसमें आपकी सोशल साइंस भी है, उसमें आपकी पॉलिटी भी है। सही बात। जब हमारा एनसीएफ आया था, तो पहले क्या होता था, बच्चे को हिस्ट्री भी पढ़नी होती थी, पॉलिटी भी पढ़नी होती थी, ज्योग्राफी भी पढ़नी होती थी। तो हमारा एनसीएफ यही तो बताता है कि हमें बच्चे को बिना टेंशन के पढ़ाना है, जी, बिना बोझ की शिक्षा पढ़ानी है। तो उसने जी, यही सोचा कि अगर हम बच्चे को 4 सब्जेक्ट पढ़ाएँगे तो दिमाग पे प्रेशर रहेगा। हम पॉलिटी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े। उसने भी चालाकी दिखाई, सारे सब्जेक्ट को एक में मर्ज कर दिया। मिस कर दिया, सही तो बात। ईवीएस यही सब्जेक्ट पूछा भी जाता है। लास्ट टाइम भी हुँ, क्वेश्चन आया था, ईवीएस में कौन-कौन से विषय सम्मिलित हैं। तो हुँ, आप 6 क्लास की एनसीईआरटी साइंस की उठा लीजिए, वहां से भी क्वेश्चन, तो जो जिनको लगता है ईवीएस 3rd से 5th क्लास की एनसीईआरटी अगर हमने पढ़ ली सफिशिएंट है, तो नहीं, आपको 4th की भी पढ़नी पड़ेगी, 5th की भी पढ़नी पड़ेगी, 3rd की भी पढ़नी पड़ेगी, 6th की भी पढ़नी पड़ेगी, 7th की भी पढ़नी पड़ेगी। हुँ, तो ये बहुत बड़ा काम लग जाता है। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, उसका मतलब क्या-क्या चीज़ें एग्ज़ामिनर पूछता है, कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कहाँ से, जैसे अब 6th क्लास की आपको साइंस की बुक से कोयला और पेट्रोलियम वाला आ गया था इस बार का हरियाणा में, तो वो हुँ, सब हम लोगों ने पूरा मर्ज कर रखा है कि कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाना है, तो हम लोगों ने खुद इतनी मेहनत कर रखी है। तो जो भी बच्चे परचेज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप कोशिश करो सारी एनसीईआरटी प्लस सीटेट, आप अपने आप को खुद बच्चा समझ के सोचो, आप टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर आप बच्चे होते, कोई टीचर होता, ये सारी चीज़ें वो तो आप सीडीपी में बताते ही हैं। तो जी, सीटेट
खुद अपने आप को एक टीचर समझ के आंसर देना है। और सीटेट में प्रैक्टिस भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो, तो ये सारी चीजें हैं बस। और एग्जाम तो सीटेट तो मुझे लगता नहीं है बच्चों को ग्रामर करवाओ या फिर कुछ ऐसे फैक्ट करवाओ, तो उन्हें सोचना पड़ता है। जहाँ पे अपने अनअकैडमी पे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा दी गई है कि उनका इतना दिमाग चलने लगा है, लंबे लंबे क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व करते हैं। 30 सेकंड में कहते हैं मैम 10 सेकंड में टाइम हो गया, 15 सेकंड कर दो, ऐसे होता है ना मैम टाइमर कम कर दो। तो बड़ा दिमाग चलने लगा है बच्चों की, कभी कभी हम लोगों को सोचना पड़ जाता है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस भी करो। उसके बाद में जो भी आप सब्जेक्ट करते हो तो कोशिश करो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के जो अध्यापक के लिए 3-4 पेज दिए होते हैं वो भी पढ़ लो। जी सर। मैम सब्जेक्ट वाइज आपने बात की, एक चीज चूंकि आप बहुत एक्सपीरियंस अनअकैडमी पर सबसे ज्यादा है और काफी बच्चों को आपने माइंड भी रीड किया है, पहली बार मैं ये क्वेश्चन किसी से पूछ रहा हूँ। बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं, अभी जो मॉक टेस्ट है, मैंने जो सर्वे किया है बच्चों पे, जो विश्लेषण किया है, तो मैक्सिमम गलती बच्चों से इसलिए नहीं होती है कि उनको नहीं आता है, गलतियां उनसे इसलिए होती है कि या तो वो 2-3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, प्रश्न में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कर लेते हैं, या तो प्रश्न का शुरुआत कुछ ऐसे ढंग से है जो आपको जान के कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ और पूछ रहा है, या 4 ऑप्शन में कुछ ऐसे ऑप्शन जो नॉमिनेट ऑप्शन है, जैसे 4-5 वर्ड को मैं बोलता हूँ कि ये मार्केट का वर्ड है, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा, ये मार्केट का वर्ड है, ये किसी ऑप्शन में आ गया तो प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, लोग ऐसे आंख मूंद के टिक लगा देते हैं। केवल शब्द दिया है तो उसको क्रॉस ही करना है, नहीं जाना है। तो कुछ ऐसे चीजें बच्चे कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर ये दिमाग में रखे हुए हैं। मुझे पर्सनली ऐसा मैंने अपने सर्वे में पाया मैम कि मोस्टली यही गलतियां होती है, ऐसा कम ही होता है कि उनको पता नहीं है, क्योंकि बोलते हैं सर हम जब एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हमको तो समझ में आ जाता है देख के, अरे हाँ ये गलतियां थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हड़बड़ी में गलती करते हैं या 3 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन, इन सब का अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो मुझे लगता है कि सब पास कर जाएंगे, अगर कोई इसको फॉलो कर लेते हैं तो इस पर थोड़ा आप अपने एनालिसिस से बताइए मैम कि इसको ठीक करने के लिए क्या करें। हाँ सर, जैसे अगर सीटेट के एग्जाम की बात कर लेते हैं जी, तो जैसे अगर हम स्टेट टेट की बात करते हैं, कोई भी स्टेट टीटी, तो उसमें क्या होता है सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इस बार का बड़ा फेमस क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, कोक था, कोलतार था, बिटुमेन था, ऐसे करके। तो बच्चे ज्यादातर बिटुमेन लगा के आए थे, तो क्योंकि वो कोयले का प्रोडक्ट था बिटुमिनस, और बिटुमिनस और बिटुमेन में कंफ्यूज हो गए कि बिटुमेन लगाना है बिटुमिनस। तो ये तो चलो हम ये जो स्टेट टीईटी की बात करते हैं कि स्टेट टीईटी में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक है जी, अगर नहीं आता है तो आपको आगे बढ़ना। ये स्टेट टीईटी की बात है, क्योंकि डिक्टो वो आपसे क्वेश्चन घुमाते नहीं है, आपसे डायरेक्ट पूछेंगे। जी, या तो आप पूछिए कि हाँ हो क्या, मतलब इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, डिक्टो आंसर पूछते हैं, आपको घुमाते नहीं है। लेकिन जब हम सीटेट की बात करते हैं वो बहुत इजी क्वेश्चन देते हैं, बस वो आपके माइंड को रीड करना चाहते हैं, आपके सोचने का नजरिया क्या है, आप किस तरीके से आप सोचते हो बच्चों के लिए, और आप एज अ टीचर क्या करोगे। तो दोनों की स्ट्रेटेजी बहुत अलग है, स्टेट टीईटी और सेंट्रल टीईटी की। मुझे याद है जब 2016 में यूपी में ऐसा हुआ था कि उन्होंने एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया कि अभी तक की 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहे थे और अब क्या होगा, सेंट्रल जैसा आएगा। तो बहुत से टीचर ने कहा कैसे होगा, बहुत कठिन है। तो वहां पे बड़े बच्चों ने बवाल भी किया। मोस्टली मैंने जितने भी स्टेट का किया है, क्योंकि अब मैं अपने आप को यूपी से ना समझ के मैं अपने आप को हर स्टेट से रखती हूँ। मुझे राजस्थान का भी पेपर देखना पड़ता है, मुझे एमपी का भी देखना पड़ता है, उत्तराखंड का। तो मैंने ज्यादातर देखा 1-2 नंबर वो तो अनअकैडमी के बच्चे पारंगत हो चुके हैं सीटेट के पेपर में, तो वो तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। बाकी आपके वन लाइनर ज्यादा आते हैं। लेकिन सीटेट बहुत से बच्चों को मैंने देखा जो टीईटी नहीं पास कर पाते, सीटेट आराम से पास कर लेते हैं, क्योंकि उनकी सोचने की जो पावर है वो अलग तरीके से अपने आप को कोरिलेट करके सोचते हैं। और इसीलिए सीटेट में प्रॉपर आपको टाइम मिलता है। पहले बच्चों के पास टाइम कम हो जाता था, लेंदी क्वेश्चन होते हैं,
बहुत से बच्चे कहते हैं मैम मॉक टेस्ट में नंबर कम रह गए। जब पूछते हैं आपने कितना टाइम लिया मॉक टेस्ट करने में, मैम 60 मिनट लिया था। क्यों लिया? इतना लंबा-लंबा क्वेश्चन है, तुम्हें आराम से मिल रहा है अगर 2.5 घंटे, तुम 2.5 घंटे अपना दो आराम से, कौन-सी तुम्हारी ट्रेन छूट रही है, कहाँ जाना है? आराम से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, उसका आंसर केयरफुली पढ़ो। स्टार्टिंग की लाइन देखी, इतना सरल क्वेश्चन आ गया। और सर जो गलत ऑप्शन होता है सबसे पहले आपको वही मिलेगा, ए ऑप्शन आपको गलत ही मिलेगा। क्योंकि वो जानते हैं ना बच्चा सबसे पहले गलत ऑप्शन जैसे ही उसको सही लगेगा, और वो पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, नहीं वर्ड वाले क्वेश्चन तो बड़े गड़बड़ होते हैं। ये मेरे साथ भी होता था कि वो नहीं वर्ड देखते ही नहीं थे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो, अगर आप सीटेट को दे रहे हो, क्वेश्चन को समझो और केयरफुली क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। ये नहीं और सर मेरे क्लास में भी अक्सर होता है, जहां बच्चे कहने लगते हैं मैम थोड़ा पोल का टाइम कम करो और थोड़ी स्पीड में ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, और वैसे ही मैं भी जल्दी-जल्दी क्वेश्चन, तो मेरा भी कभी-कभी ऐसा होता है, हम लोग भी कंप्यूटर नहीं है, सारा रटा हुआ नहीं है, तो हम लोगों का भी पोल गलत हो जाता है। जैसे ही पोल गलत होता है, वो तो गलत हो गया, फिर वो सही हो नहीं सकता है। लेकिन हाँ, वो चीज़ तुरंत समझ में आ जाती है, हमने गलती कर दी, अरे लो गलत हो गया। और यही चीज़ आपके एग्ज़ाम तक जाएगी, अगर आपने एक बार ओएमआर में फिल कर दिया, आपने जल्दी में क्वेश्चन नहीं सही कर दिया और ओएमआर में फिल कर दिया, अब दोबारा जाके वो क्वेश्चन कह रहे हो अरे ये तो बहुत सरल था, हमने गलत फिल कर दिया, तो वो तो वहां पे सही नहीं होगा। तो केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और तब उसका आंसर लगाना, ये बहुत जरूरी चीज है। हमने 1.5 घंटे में टाइम कर लिया, आपको एग्जाम के हॉल बाहर से, एग्जाम हॉल से तो निकलने ही नहीं देंगे। आपके पास बचा हुआ टाइम, आप सबकी शक्ल देखो, अच्छा इनका पेपर अभी चल रहा है, इनका चल रहा है, तो आराम से सीटेट को पूरा टाइम देख के फ्रेश माइंड से करना चाहिए। और दूसरी चीज, मैं अपने क्लास के 2-3 बच्चे हैं जिनको जानती हूँ, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा है कि 120 के ऊपर ही जा रहा है मॉक टेस्ट में, और फिर वो बच्चे कहते हैं मैम डर लग रहा है। तो उनसे यही बोलेंगे, मतलब सभी बच्चों से, एग्जाम देने जाने से पहले अगर तुमने पढ़ाई की है एक्चुअल में, कुछ तो भगवान सहारे जाते हैं, एबीसीडी में अक्कड़ बक्कड़ करके लगाएंगे, पड़ोसी की कॉपी में झाकेंगे। अब तो कोरोना में वो भी नहीं पॉसिबल है कि पड़ोसी की कॉपी में झाको, एक यहाँ बैठेगा, एक वहां बैठेगा। तो अपने आप पे विश्वास करके जाओ कि हाँ हमें बहुत आता है और हमने मेहनत की है और इसका रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा। तो पॉजिटिव एनर्जी लेके जाना है, ये हड़बड़ाहट में अरे हमें नहीं आता है, अरे मेरे 125 नहीं आएंगे, तो जब एग्जाम देने जाओ तो ये मत सोचो कि मेरे 125 नहीं आएंगे, मेरे 130 नहीं आएंगे। एग्जाम देने जाने से पहले हमें नंबर के बारे में नहीं सोचना है। एग्जाम देने जाने से पहले हमें सोचना है कि हमें सब कुछ आता है और हम बहुत अच्छा करके आएंगे। तो नंबर तो अपने आप ही अच्छे आएंगे, जब आपको सब कुछ आता है, आप बहुत अच्छा करके आओगे, तो नंबर तो बहुत अच्छे आएंगे। तो मैं पर्सनली उन बच्चों से भी बोलती हूँ कि ये मत सोच के जाओ कि हाँ मुझे 125 लाने, 128 लगा लाने हैं, मुझे टॉप करना है, बस मुझे बहुत अच्छा करना और तुम्हें सब कुछ आता है, ये सोच के पेपर देने जाओ। और ये उन्हीं बच्चों पे अप्लाई होगा जिन्होंने पढ़ाई की है। तो पढ़ना तो जरूरी है ही है, प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, और किसी भी चीज को पाने के लिए टाइम देना पड़ता है। कोई भी चीज हो, चाहे आप गेम में हो, चाहे आप पढ़ाई में हो, टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो टाइम पहले से आपको थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने 2013 में 13-14 में बीएड में एडमिशन लिया था, और पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई की ही थी, क्योंकि मुझे मुझे ये था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीएड करना है, प्राइवेट कॉलेज से नहीं करना है। तो अगस्त में एडमिशन हुआ था मेरा, गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ था। तो गवर्नमेंट कॉलेज का काम तो वैसे भी स्लो रहता है, तो मेरी क्लासेस सितंबर में स्टार्ट हुई थी, और सितंबर के फर्स्ट वीक में ही, क्योंकि तब बीएड 1 साल का होता था, तो ऐसा नहीं था कि फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सेकेंड वाले। तो सितंबर के फर्स्ट वीक में ही टीईटी की वैकेंसी आई थी, टीईटी का फॉर्म निकल के आया था। तो क्योंकि मैंने वो पहले से पढ़ रखा था, तो ऐसा लगता था हिंदी तो मुझे आती है, जीएस तो मुझे आती है, ईवीएस तो आती है, बस एक सीडीपी सब्जेक्ट था जो कभी पहले नहीं पढ़ा था। तो ये नहीं सोचा था मुझे टीईटी निकालना है। तो मैंने सेकंड पेपर की बुक उठाई, कर्ण सिंह की बुक थी, मैंने ये सोचा अगर मैं ये सेकंड पेपर पढ़ लूंगी, टीईटी के बहाने पढ़ लूंगी, और तो मेरा ये पेपर भी तैयार हो जाएगा, हो सकता है टीईटी भी निकल जाए। तो वो पूरी पेपर, कर्ण सिंह की बुक थी शायद, तो वो मैंने पूरी पेपर अच्छे से, सेकंड पेपर पढ़ लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। वो मैंने टीईटी के, क्योंकि मुझे लगता था टीईटी कैसे निकल जाएगा, अच्छे अच्छे तैयारी कर रहे हैं, तो टीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा था, बस ऐसे ही पढ़ लिया था। एग्जाम देने गए टीईटी का,
अरे ये पेपर है, ये तो इतना सरल पेपर है, ऐसा पेपर आता है क्या? और हाँ, पहली वही मेरा अगस्त में एडमिशन हुआ और सितंबर में ही मेरा टीईटी, पहला टीईटी मेरा 1 महीने बाद क्वालीफाई हो गया था। सितंबर में भी वो भी अच्छे मार्क्स से क्वालीफाई हो गया था। लेकिन मैंने ये सोच के पेपर नहीं दिया था कि मुझे नीट, क्योंकि एडमिशन लिया है, कोई नहीं पूछेगा तुमने टीईटी क्वालीफाई किया है, नहीं किया है। हम्म, 1 ही महीना तो हुआ है, लेकिन पहले ही महीने में टीईटी निकल गया था, क्योंकि ये सोच के दिया था पेपर कि ऐसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आता था थोड़ा बहुत, क्योंकि पढ़ाई, ये मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि जो आप पहले से पढ़ रहे हो, बहुत से बच्चे कहते हैं मैम जब टीईटी का कोई फॉर्म आ जाए तब आप बता दीजिएगा, मैं सब्सक्रिप्शन ले लूंगा या ले लूंगी। तो हम्म। टीईटी का फॉर्म जब आएगा तब तुमको हम बताएंगे। तो मतलब जो बच्चे 1 साल से बेचारे लगे पड़े, वो क्या बेवकूफ है क्या? तो रिजल्ट तो पास भले हो जाओ। तो मैं यही बोलती हूँ, पास होने के लिए अब तुम लोग पढ़ो मत, क्योंकि अब इतना कंपटीशन हाई हो रहा है ना कि 120 125 मेरिट भी बनेगी, तो फिर तुम लोग कहाँ जाओगे? तो खाली नाम के लिए मार्कशीट तहा के रख लेना कि हाँ, हम टीटी पास हैं, हम सुपर टेट पास हैं, हम एमपीटीटी पास हैं। तो जो बच्चे 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो तुम सोचोगे हम उनके बराबर नंबर ले आए। जी, टीटी में तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो हम, अगर हमें आगे इन फ्यूचर में कुछ करना है, तो उसी दिन से पढ़ाई में लग जाना चाहिए। ये नहीं कि अब जब फॉर्म आएगा तब हम पढ़ेंगे और तब हम टॉप कर जाएंगे। तो ये बिल्कुल। चीजें, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। हमें जब भी, अगर आप हो, अभी भी कुछ बच्चे हैं क्लास में जो वैसे ही मेहनत कर रहे हैं, जब पेपर की डेट पोस्टपोन हुई है, कुछ हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं, तो जी, उनसे भी ये पढ़ाई करते रहो और वो हमेशा काम ही आती है। जी। मैम ये अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है। ऐसे ही अभी सडनली कोई बच्चा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके क्लास में आया। तो ऐसे इनिशियली में तो कई बार बच्चे पहचानते भी नहीं है कि अच्छा आप वही हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। आज 2-3 दिन पहले की बात है। अच्छा आप वही अच्छा, हैं? बोला हाँ, हम वही हैं, बताइए। तो मेरा 1 महीना में करवा दीजिए सब कुछ, 31 तारीख को एग्ज़ाम है, सब कुछ करवा दीजिए। हाँ, मैं उनको बोला कि बेटा ये जो लॉकडाउन चल रहा था, जिस समय पे आप 1 साल कान में तेल देके सोए हुए थे, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट कि वो 1 साल तक उस समय में दिन-रात मेहनत कर रहे थे। हर क्लासेस जो भी उनके फेवरेट टीचर हैं, जहाँ पर वो पढ़ते हैं, वो क्लासेस जॉइन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिवीजन चल रही है अब। तो वो जो चीज़ों को कंप्लीट पढ़ के अब रिवीजन कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में बच्चों ने पिछले फरवरी-मार्च के बाद से पढ़ा है अभी तक, अब वो रिवाइज़ कर रहे हैं। और कोई बच्चे आज आके बोलेंगे नहीं 15 दिन में मुझे आप उसके जैसा हाँ, बना तो ये दो। बोलते हैं सर मेरे तो एक भी नहीं सही हो रहे, इनके तो 30 में से 30 नंबर आ रहे हैं, उनका 40 में से अटेंडेंस देख 40 लो आप। नंबर आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने मेहनत करी है भाई। हाँ। नहीं मैं तो कहता हूँ कि अनअकैडमी से मैं इस बात पे चर्चा करूँगा। आप हम हमको एक अटेंडेंस का भी दीजिए। हम अटेंडेंस जी, दिखा देंगे, आप देखिए आप कितने अटेंडेंस लेके आए। आप जी, कितने जी। दिन आए और कितने देर और क्लास में ये रुके। भी, जैसे कोई नया-नया बच्चा आया है अनअकैडमी पे, हुँ, क्योंकि सारे कोर्स 20 से चल रहे होते हैं, सारे बच्चे बिल्कुल। पढ़े हुए होते हैं, तो आपको एक्सेस दी जाती है कि आप सारे टीचर्स की क्लास में जाके, तो आप जी। एक अचानक से हाइपर हो जाते हो, अरे कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो वेट करो नए कोर्स का, फिर आपको वैसे ही सिखाया जाएगा। और बिल्कुल। अनअकैडमी की प्लस चीज़ ये है कि वो हर हफ्ते नया कोर्स निकालती है, क्योंकि निकालती यहाँ पे हर हफ्ते बच्चे आते हैं। जी। तो बीच कोर्स में जाएँगे, मैम हमको कुछ समझ, तो यही सबसे बोलते हैं तुम्हें 4 दिन तक तो कुछ समझ नहीं आएगा, तुम हुँ, पहले टहलो थोड़ा बहुत। हुँ, टीचर्स को समझो, पढ़ाने का तरीका समझो, जी। 4-5 दिन आपको समझने में लग जाता है। और फिर वो बच्चे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो तो पहले डेमो लेके आते हैं, फिर पछताते हैं हमने 1 साल का ले लिया होता है। हाँ, कुछ तो 6 महीने का लेके पछताते हैं, 2 साल का ले लिया होता है, फिर से उतनी फीस पे हाँ, करनी उसमें पड़ती है। चार्जेज़ तो कम लगता है ज़्यादा वो दिन का। सोच के हम 1 महीने में पूरा कर लें, तो हाँ, ठीक है, अगर तुम्हारे में कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन तुम इतना भी नहीं खा सकते हो कि कोई 1 साल से खा रहा सही हो बात है, बराबर। सही बट बात है। वही है, टाइम हर चीज़, बार-बार मैं वही बोल रही हूँ, अगर आपने टाइम दिया है, भले कम टाइम दिया है, तुम 1 महीने में सारे-सारे घंटे पढ़ाई कर रहे हो, बाउंस हो जाएगा सब। हुँ, भले आपने धीरे-धीरे कम टाइम दिया है, हम तो कहते हैं कुछ ना पढ़ो, बस अनअकैडमी की 3-4 क्लासेस कर लो। आप अपने टीचर्स सेलेक्ट कर लो कि हमें हर जी, एक टीचर की 1-1 घंटे की क्लास करनी है, और कुछ पढ़ाई मत करो। हम लोग पढ़ाने से पहले ही पूछ लेते हैं, कल क्या पढ़ा था, ये सुनाओ, वो जी, सुनाओ, इतना खुद ही पूछ लेते हैं कि चीज़ें रिवाइज़ हो जाती हैं। कुछ तो बच्चे कॉपी भी नहीं बनाते, बराबर उनको टिप्स पे रटा हुआ है, इस साल हुँ, ये हुआ था, उस साल हुआ था, इसकी थीम ये है। और कभी-कभी तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ, जो जो हमारी रामसर परियोजना है, जो हमारे ये आर्द्र भूमि के हैं, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी। मुझे लास्ट वाला आंकड़ा याद था कि आर्द्र भूमि में कितने क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।
जो वेटलैंड है, बच्चों को सब पता है। तो बच्चे ओवर स्मार्ट है क्योंकि वो हमारी भी चीजें लेके जाते हैं। सही बात। मेरे से भी ईवीएस पढ़ी, फिर वो दूसरे टीचर की क्लास में जाते हैं, फिर वहां से भी ईवीएस पढ़े या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। तो मेरे पास तो मेरा नॉलेज है, वो मेरा नॉलेज, उनका नॉलेज सब एक पास लेके, तो उनके पास तो भंडार है। भंडार। तो अगर जो 1 साल दे रहा है तो जरूर, अगर वो टाइम दे रहा है और पढ़ने वाला बच्चा है तो 100% है भैया, टॉपर तो वही से निकलेंगे। सही फिर बात। वही बात कर रहे हैं। और जैसे मैं ये भी बोलती हूँ कि तुम लोग टीचिंग की जॉब लोगे, मान लो टीचिंग की जॉब लोगे और आपकी सैलरी जो भी हो और तुम्हारी मेरिट अच्छी नहीं है, तुमको बहुत दूर कर दिया गया, फिर तुम वहां किराए से घर भी लोगे जाके। अब टीचर हो, अब एक कमरे वाले घर में तो रहोगे नहीं, तुम आधा तो सैलरी किराए में निकाल दोगे, खाने में, फिर खाना बनाओगे तब जाओगे। तो ऐसा पढ़ो कि जो और लोग हैं वो सब पीछे रह जाए, तुम जो पहली चॉइस भरो कि मुझे मेरे घर के आसपास के स्कूल चाहिए, तो ऐसा पढ़ो कि पहली चॉइस में तुम्हें वो मिल जाए और तुम्हें फिर आगे हमारा ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें आई ना, फिर आगे क्यों ये सारी चीजें आए। तो इस तरीके से पढ़ाई करो कि हम पहली बार में ऐसा करेंगे कि कुछ आगे जरूरत ही नहीं है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत मतलब बहुत क्लियर कट बात है मैम। जिस भी एंगल से सोचिए फायदा तो आपका ही है। और जहाँ जी तक जी। चार्जेस की बात है तो क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि दुनिया का इतना बेस्ट, मतलब ऐसा कोई जी, मैं भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ अनअकैडमी, ऐसा नहीं कि आप मैं सब्सक्रिप्शन भी लीजिए, ऐसा प्रमोट कोई ये करने में नहीं है। कभी प्रमोशन नहीं करती हाँ, हूँ। लेकिन मैं सिंपल सी देखती हूँ बात है कि 3000, आप अगर 3000 जी, भी फीस है, पहले वो टीईटी की लेते हैं, फिर सुपर टेट की लेते हैं, फिर हाँ, सीसेट की वैकेंसी आ गई, हाँ, फिर सीसेट की लेते हैं, जी, इत्तेफाक केवीएस आ गया तो केवीएस की भी लेंगे। यहाँ जी, तो आप जिसकी प्रिपरेशन कर रही हो वो सब आपको एक में मिल रहा है, तो जी। इससे सस्ता तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है। मैम इतना ज्यादा सही सही बात पूछिए तो जो अभी अभी का जो, ऐसा नहीं कि हर लोग अलग अलग ऑब्वियसली आर्थिक स्थिति के हैं, लेकिन जी जी मुझे लगता है कि दुनिया का जो बेस्ट चीज है वो हमारा एजुकेशन है, जिससे कि हम जी आने जी। वाले समय में, वो एक फैक्ट्री है जिससे कुछ भी निकाल सकते हैं अगर वो उस फैक्ट्री को हम जैसे समझ लेते हैं तो। हम ही लोग हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन ऐसा अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हम कहीं भी जाएंगे, भूखे नहीं रहेंगे। जी, हमें, हमारे पास एजुकेशन है, जो एक ऐसा धन है ना कि कोई हमसे छीन भी नहीं सकता है। बिल्कुल, कहीं भी जाएंगे और हम लोग अपना कमा बिल्कुल, खाएंगे, तो वो बिल्कुल, एक बिल्कुल, अलग सा एक एटीट्यूड आप में आ जाएगा। अगर आपने जी, एजुकेशन लिया, आपका बिल्कुल। एटीट्यूड औरों से अलग होगा। बिल्कुल। मैम माइंडसेट भी होता है लोगों का। कुछ दिन 6 महीने पहले का एक वाकया है। एक स्टूडेंट ऐसे ही मेरे से पूछ रहा था कि सर अनअकैडमी का क्या है? तो उस समय ही कुछ मंथली ₹1000 कुछ सब्सक्रिप्शन था, 1000-1100, अभी भी वही है शायद 1200। तो मैंने बोला कि ये सब्सक्रिप्शन है, आप ले सकते हैं। अरे सर बहुत ज़्यादा है। वो मुझे बोला आप लोग क्यों गरीबों को लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं। बोले भाई मैं ऐसा कुछ नहीं लूट रहा हूँ। आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है, आप जाके देख सकते हैं। और ऑब्वियसली आप एक कहीं कहीं पर भी आप एजुकेशन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो थोड़ा-सा इकोनॉमिकल एफर्ट तो लगता ही है। फ्री वाली चीजें किसी को हजम भी नहीं होती क्योंकि वो सोचते हैं फ्री है तो वो हाँ, पढ़ लेंगे, लेकिन जब पैसे दे के आते हो तो सोचते हो पैसे दिए हैं हाँ, पढ़ लें। हाँ, नहीं, ये नहीं आप चीज सोचिए ना, रहती वो ये है साइकोलॉजी जॉब देखिए। के। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं ये चीज़ ठीक है। वो मुझे समझा दिए पूरा करके, ये चीज़ ठीक है, आप लोग फ्री स्टार्ट किए, अब लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं ₹1000 कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। तो मैं क्यों रिप्लाई, मतलब उतना समय भी नहीं था। मैं आपको बताता हूँ कि मैं नाम नहीं लूँगा, वो इंसान मेरे फ़ेसबुक में था। मैम उसी दिन का मैं शाम बता रहा हूँ, उसी इंसान का पोस्ट है, ऐसा सेल्फी लेके एन्जॉयिंग विथ समवन स्पेशल एट सीसीडी, कैफे कॉफी डे। जहाँ पर कि चार अगर पाँच आप सौ एक कोल्ड कॉफ़ी भी लेते हैं मैम, मैं तो गया नहीं हूँ, रेट चार्ट ही देखा हूँ, एक कोल्ड कॉफ़ी भी लेते हैं तो ₹250 एक कोल्ड कॉफ़ी का रेट है। मिनिमम चार अब पाँच जिस सौ से समवन हम। स्पेशल के साथ आप गए हैं तो बस कॉफ़ी पे तो वो मानेंगे नहीं। तो कम से कम आपको वहाँ पर ₹1000 लगा ही होगा। वही इंसान सुबह में मेरे से 2 घंटे तक मुझे समझाया है कि ₹1000 लेके उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। घर वालों के पैसे पे आखिर कब तक ऐश करोगे। तो ये चीज़, सीसीटीवी फिर देखते हैं, फिर तो देखेंगे ये चीज़ बस। मेरे को तो मन किया कि वो फ़ेसबुक का स्क्रीनशॉट लेके उनके पिताजी के पास चले जाऊँ। देखिए आप बच्चे को ₹1000 पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो तो ये अगर चीज़ है। मेरे से कुछ रहता है ना कि अनअकैडमी महंगी है, तो मेरा एक जवाब रहता है उनके लिए, भैया वो आपको घर बुलाने नहीं जा रहे हैं कि आप आके अनअकैडमी ज्वाइन सही करो। बात है। आपको अनअकैडमी ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए, आप सेल्फ स्टडी करो।
और आपके लिए सेल्फ स्टडी में बिल्कुल मना कर देती हूँ सीधे कि आप अनअकैडमी ज्वाइन नहीं करो, आपके लिए अनअकैडमी नहीं बनी है। मैंने कल शाम को स्पेशल क्लास में एक बच्चे ने बोला, मैम बड़ी महंगी फीस है, बताइए 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने। हमने कहा क्यों भैया, तुम जो 1 महीना 1000 अपना क्यों वेस्ट करोगे, और तो और तुम ये 1 घंटा जो यहाँ पे स्पेशल क्लास में वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें तो स्पेशल क्लास में भी नहीं आना चाहिए। जाओ फेसबुक चलाओ जाके, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा करो। इतना फेसबुक पोस्ट आता है, दुनिया में चीन से लड़ाई हो गया, पाकिस्तान से हो गया, ये सब पे कमेंट करो। सर ऐसे बच्चों को यही बोलती हूँ, तुमको तो स्पेशल क्लास भी नहीं लेनी चाहिए, अपना कीमती टाइम बचाओ और किसी सम्मान स्पेशल को दो जाके। पढ़ाई जो पढ़ाई को ऐसे कहेगा, बार्गेनिंग ऐसे इस तरीके से, वो चीज तो ऐसा सही बात है, कोचिंग में ऐसे जाके बहस करो, बाहर से ही भगा देगा तुम्हें। और मतलब तुम टीचर की इज्जत नहीं कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ये वो, तो ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाई तो नहीं बनी है, भले वो डिग्री ले लेके रख ले। जी, खैर तो सबका अपना अपना ये है। और कहीं ना कहीं एक और चीज है मैम, साइकोलॉजिकली होता है, कोई भी चीज आपको फ्री फोकट में कोई चीज मिल गई, आप रख देंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा कहाँ है। अगर आपने उस चीज को लिया है उसके उचित मूल्य में, तो आप देखिए उसको कैसे आप यूज करते हैं। सामान में ही होता है हर चीज, वही चीजें एजुकेशन में भी है। बिल्कुल, किसी भी चीज की वैल्यू तभी निकलती, स्पेशल क्लास की वैल्यू हम लोग भी उतने अच्छे से नहीं करते हैं सर, वो तो बोलने की चीज नहीं है, लेकिन जो हम लोग प्लस में ये चीज है, क्योंकि हम स्पेशल में नहीं देते, क्योंकि हम सोचते हैं कि फ्री के बच्चे हैं, और जो आपके प्लस पे आते हैं, हमारी मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि वो बच्चे पैसे फीस दे के आए हैं और उनको अच्छा रिजल्ट दिलाना है। स्पेशल का बच्चा आज आया, कल नहीं आया, परसों आया, हमें मतलब ही नहीं है। तो बच्चे के मैच्योरिटी में भी आपको फर्क लगता होगा, बच्चे के कमेंट्स के मैच्योरिटी में भी आपको फर्क लगता होगा, वो चीज होती है। तो कहीं ना कहीं वो रहता है। मैम इतना कुछ, जैसे कि अभी देखिए काफी टीचर अनअकैडमी पे हैं, यूट्यूब पे काफी टीचर हैं। थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि जो बच्चे क्या कहते हैं रियली में पढ़ना चाहते हैं वो आए पढ़ें, या जो बच्चे, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं अभी जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, और संजोगवश उनके लिए करोड़ों टीचर भी हैं। आप यूट्यूब पर ही बात करते हैं या कहीं पर बात करते हैं। सीटेट में मैं आपको वीडियो का थंबनेल बताता हूँ। सीटेट 2021 में तुक्का लगाने का नायाब तरीका, 150 में 150 पाए सिर्फ 2 मिनट में। ऐसा जो बाबा जी की बूटी वाली चीजें होती है ना, हकीम साहब वाला जो लिखा रहता है दीवार पे, कहीं कहीं पे रोड पे, संपर्क करें, तो ऐसा कुछ संपर्क करने जैसा रहता है। नायाब तरीका पढ़ के जाते हैं जब वो बच्चे, लास्ट में 4 दिन बच्चे हैं, वो नायाब तरीका ही पढ़ के जाते हैं और जाके पेपर देते, रिजल्ट आता है, अरे क्वालिफाई भी नहीं हुआ, वो नायाब तरीके वाले ही। नहीं, उसमें तुक्का भी लगाने का तरीका रहता है। मैं तो हतप्रभ रह गया कि मैं इतने दिनों से सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं हो पता कि आपको जो है ऐसा आंख मूंद के कि 15 से 20 नंबर में आप सी लगा दीजिए। जहाँ का ऊपर का ऐसा टैगलाइन रहता है, कभी भी मैंने सोचा यूट्यूब पे देख लूं, तो जहाँ पे ऐसा टैगलाइन रहता है कि इतने दिनों में ये पास करे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं वो वीडियो स्किप कर देती हूँ कि ये वीडियो पागल बनाने वालों के लिए कि ये तो मेरी साइकोलॉजी की मैं इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे समझ में आता है ये वीडियो उन बच्चों के लिए रखा गया जो पढ़ने वढ़ना कुछ नहीं चाहते हैं। खुद ही तुम्हारी साइकोलॉजी रीड करके वो ऐसे ही डालते हैं। बाकी यूट्यूब की बात करूं, बहुत अच्छे चैनल है यूट्यूब पे भी, लेकिन आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ना चाहते हो, वो आपको वहां पे नहीं मिलेगा कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ तक कोर्स ले जाना है। जिम्मेदारी वाली बात यहाँ पे रहती है, जिम्मेदारी नहीं है वहां पे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे कुछ अच्छे भी टीचर है, कुछ तो है कि सीटेट पास करे, इससे बाहर कुछ नहीं, लेकिन कुछ अच्छे भी टीचर है, लेकिन वही है क्योंकि वो फ्री है, बात वही आ रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके लिए कि उनको कोर्स खत्म ही कराना है या फिर आपको सिस्टमेटिक वे में देने। उन्हें एक कोई टॉपिक मिला, उन्होंने वीडियो डाल दिया। तो इन दोनों में ये एक अंतर है जो बहुत बड़ा अंतर है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सीटेट एग्जाम नजदीक है, डेट निकला हुआ है, और बाकी एग्जाम भी का भी डेट आ ही रहा है, सब कुछ होगा ही एग्जाम। 1 साल तक करीबन लॉकडाउन रह गया, 6-7 महीने 8 महीने। इस वीडियो का भी अभी यहाँ पर अंत होने वाला है, लेकिन मैं आपसे, आप जो भी बोलना चाहती हैं बच्चों को, या आप जो भी सजेस्ट करना चाहती हैं एग्जाम से पहले बच्चों के रूटीन के लिए, बच्चों का जो मेंटल प्रेशर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, कंफ्यूजन होता है, आप जो भी, या इसके अलावा भी अगर आप कुछ, ये प्लेटफॉर्म पूरा अब आपका है,
लास्ट मोमेंट चल रहा है वीडियो का, जो भी आप सजेस्ट करना चाहती हैं बच्चों के लिए प्लीज करिए, बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होगा मैम। सर मैं यही बोलूंगी लास्ट में कि जो इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे और मेंटल प्रेशर ले रहे हैं, सर सबसे ज्यादा मेंटल प्रेशर वही लेता है जिसने ज्यादा पढ़ाई किया होता है। जिसने कम पढ़ाई किया तो वो तो फ्री माइंड से जाता है, पढ़ा तो कुछ है नहीं, या तो इधर या तो उधर। प्रेशर तो वही बच्चे लेते हैं जिसने पढ़ाई किया होता है, और जिसने पढ़ाई किया वो अपने आप पे विश्वास रखे कि तुमने पढ़ा है और उसका रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम में सोच के जाना कि हमने मेहनत की है और उसका मेहनत का फल मीठा होता है, छोटे बड़ से पढ़ते आए और रिजल्ट हमें मिलेगा। शॉर्टकट से कभी रिजल्ट नहीं मिलता है, ना शॉर्टकट लंबे टाइम के लिए काम करता है। अगर कभी तुमने शॉर्टकट मार के कुछ अचीव भी कर लिया, जैसे बहुत सी चीजें हैं कि मैंने सुना है अभी इसकी वैकेंसी आई है टीजीटी पीजीटी, मतलब सुना है कि एग्जाम के लिए 30 लाख रुपए दे दो, ऐसा पता नहीं इतना अमाउंट कहाँ से आ जाता है। तुमने शॉर्टकट मार लिया, तुमने नकल कर ली, तो तुम वहां पे इंटरव्यू में निकल जाओगे, तब तक की शॉर्टकट लगाओगे। तो शॉर्टकट से चीजें नहीं मिलती हैं, और जो ये आपने लंबे टाइम तक पढ़ाई की है और वो बहुत लंबे टाइम तक आगे जाएगी। और जिसने भी पढ़ाई की है, मान लो टीईटी सीटेट, इसको अगर हम अदरवाइज रख सकते हैं, तो अपने क्लास के बच्चे पढ़ के दूसरी जगह यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो अपने वहां पढ़ के अच्छा यूट्यूब चैनल चल रहा है, पूरा क्रेडिट हम ही लोगों को देते हैं कि मैम हमने आपसे सीखा है और अब हम जाके वहां पे करें, अच्छी अच्छी कोचिंग में पढ़ाने लगे। तो ये जो मेहनत है ना, ये हमेशा काम आती है, पढ़ाई हमेशा काम आती है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो तुमने सीख लिया और वो अगर तुम्हारे साथ टच में है तो कभी तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। और आप लोग नो डाउट बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, और फिर से यही बोलेंगे टॉपर यहीं से निकलते हैं, और टॉपर्स की कैटेगरी में तुम लोग होगे। फिर से लास्ट टाइम भी यही हुआ, मैंने पेपर में देखा, एक कोई लड़की थी, एक लड़की ने भेजा था, मुझे सारिका की याद है, सारिका ने मुझे भेजा, मैम ये क्या है 125 वाले ने किया टॉप, अपनी कैटेगरी अपने में तो 128 लेके आने, कोई बात नहीं, खुश है वो, लेने दो, उन्हीं को खुश होने लेने दो। अपने वहां 125 126, हमको तो लग रहा है 110 से कोई नंबर लाया ही नहीं था नंबर, जब जिस दिन रिजल्ट आ रहा था 110 से कोई नंबर लाया ही नहीं था, क्योंकि वो सब उनकी मेहनत थी। तो आप लोग मेहनत कर रहे हो, उसका नो डाउट रिजल्ट मिलेगा। हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लो अब एग्जाम आने वाला है क्या करेंगे, एग्जाम तो आएगा ही आएगा। बहुत से बच्चे क्लास में मैम जल्दी एग्जाम हो जाए तो थक गए हैं, तो क्योंकि उनकी तैयारी ऐसी है कि वो कहते हैं अब जल्दी एग्जाम हो जाए, तो इतने दिनों से जो पढ़ रखा है वो नो डाउट आपके एग्जाम तक जाएगा और आप मार्क्स लेके आओगे, वो रिजल्ट बताएगा। अभी मुझे याद है एक लड़का था अभी थोड़े दिन पहले, तो कह रहा था मैम मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है, मैंने भी आर्मी पब्लिक स्कूल का पेपर निकाला हुआ है, इंटरव्यू वगैरह भी सब दिया हुआ है, तो कह रहा था मैम हमें आर्मी, क्योंकि मुझे भी उसकी जॉब कुछ इतनी नहीं, क्योंकि पार्सलिटी वगैरह थोड़ी वहां पे होती है, तो उसने कहा मैम हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना बता दो कि एग्जाम मेरा ऐसे निकल जाए, तो बस थोड़ा सा पेरेंट्स को लग जाए कि हाँ जॉब भी करता है, बच्चे जॉब भी करते हैं, रात में आके रिकॉर्डिंग से पढ़ते हैं। प्लस पॉइंट ये आपकी क्लास छूट जाए तो आप रात में रिकॉर्डिंग से पढ़ सकते हो, जॉब भी करता है। तो कहना मैम मुझे बस ये बताना है, मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया तो वेस्ट नहीं जाना है वो। तो मैंने उसको बता दिया था भैया ये पढ़ लो, ये पूछा जाता है, पेपर इंग्लिश में रहेगा, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, तो उसका पेपर निकल गया। तो कहना मैम मैंने स्कोर कार्ड घर वालों को दिखा दिया कि 1 महीने का, और वो भी कोई आर्मी स्कूल का अलग से बैच नहीं चल रहा था, वो हम ही लोगों की क्लासेस में, क्योंकि हर टीचिंग कैटेगरी का जो सेंटर है ना वो एक ही है, हम ही लोगों की क्लासेस में मैंने उसको बता दिया इतना इतना सब्जेक्ट सोशल साइंस में पढ़ लो, ये पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, उसका एग्जाम निकल गया। कोई भी एग्जाम अगर आपको सोच लिया है कि हमें अच्छा करना है, तो कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है कि तुम्हें अच्छा करने से, कि मेरा लक नहीं अच्छा है, मेरा लक बहुत खराब है, ये है वो है। कब तक की लक खराब रहेगा, अगर तुम्हारी मेहनत है तो कब तक की वो लक नहीं काम करेगा। तो कोई दूसरों को दोष देते हैं कि हाँ ऐसा हो गया हमारे साथ में, हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए, ये नहीं कर पाए। तुम्हें और सबकी, जैसे आपने ही बताया कि समवन स्पेशल के साथ में फोटो डाल रहे और रिजल्ट आएगा तो मुंह बना के बैठेंगे, तो कोई बात नहीं, तुम लोग पढ़ रहे हो। और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं अनअकैडमी से, अगर वो टाइम दे रहे, प्रॉपर पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिस सेट के बाद में उसका केयरफुली एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो क्वेश्चन किया है और वो गलत हुआ है
तो क्यों गलत हुआ है, आपने गलती कहाँ पे की है। जब तक कि आप उसको समझोगे नहीं तो दोबारा फिर वही गलती रिपीट करोगे, कितने भी प्रैक्टिस सेट कर डालो। तो अगर आपने कोई पेपर सॉल्व किया है, मैं बच्चों से भी बोलती हूँ, आप अपना रिजल्ट बनाओ, पहले तो 8-10 पेपर ऐसे ही दे दो, सभी के लिए है। उसके बाद में फिर जैसे ही 8-10 पेपर तुम दे दो, अभी नंबर मत दे दो, देखो कि हाँ हमने किया, अभी बस तुम पेपर दो और एक्सप्लेनेशन देखो, ये मत देखो हमारे 60 आ रहे 70 आ रहे। फिर उसके बाद में फिर एक कॉपी बनाओ, कॉपी पे लिखो तुमने कितना टाइम लिया है, कितने क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए, कितने सही हुए हैं, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखो कि आपने किया है तो गलती कहाँ पे की है। क्या तुम्हारा आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ है, क्या तुमने क्वेश्चन को नहीं सही से समझा है। उसके बाद में फिर 10 क्वेश्चन का सीधा सा सेट बना लो। पहला क्वेश्चन सब्जी बेचने वाले भी आ गए, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, ऐसे पूरा सा एक सीक्वेंस बना लो। आप अपने रिजल्ट में देखोगे कि वो 100-120 तक जाएंगे अगर आपने प्रॉपर सही से पढ़ के पेपर किया है और उसका सही से एक्सप्लेनेशन देखा है, तो वो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। एक कॉपी पे आप अपना रिजल्ट बना लो, आपने कितना टाइम लिया, आपका टाइम भी कम होता जाएगा। अगर आपने 2.5 घंटे लिए हैं तो आप धीरे धीरे 8-10 के बाद में देखोगे आप 2.5 घंटे का टाइम 2 घंटे में हो जाएगा, और जो सही होने वालों की संख्या है क्वेश्चन की वो बढ़ जाएगी। लेकिन सीटेट के लिए एक्सप्लेनेशन, आपने गलती कहाँ पे की है, आपने बच्चे की साइकोलॉजी को समझा है कि नहीं समझा, आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा है कि नहीं, ये सारी बहुत जरूरी है। आप पढ़ते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो आपको अपनी गलतियां नहीं समझ में आएंगी, गलतियां नहीं समझ में आएंगी तो सुधारोगे कैसे। तो गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैम आपने बोली, और मैं भी ये बात अपने बच्चों को क्लासेस में बोलता हूँ। और अगर फॉलो कर ले बच्चे, इस प्रैक्टिस को फॉलो आज से ही कर ले, जहाँ-जहाँ पे गलती हो रही है, टेस्ट देने के बाद या प्रैक्टिस करने के बाद उस एक्सप्लेनेशन को बढ़िया से देख ले, क्यों गलती मिल हो जाए, रही है। अकेडमी के मॉक टेस्ट मिल जाए, मार्केट में भी कोई मिल जाए, वो जी, आप कहीं से भी कर सकते कर हो। सकते हैं, और ये हाँ, बहुत ही फायदेमंद और होगा। एक थोड़ी-सी ये है कि ये रहता है ना कि जैसे हमने क्लास में कुछ गड़बड़ किया तो बच्चे एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बहुत सारे टीचर का उसमें क्रेडिट रहता है कि हाँ, इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है। कभी-कभी हम लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों की वो सोच बनी हुई है, बुक्स हमेशा सही होती है, हाँ। और सर इस इतने बुरे तरीके से बुक प्रिंट होके आ रही है, अगर 150 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन तो उसमें गलत ही होते हैं, और इतनी बिल्कुल। बखूबी उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि सामने वाला बच्चा कहता है कि बुक कैसे गलत हो सकती हो है, सकता यही गलत होंगी, बुक जी। तो गलत नहीं होगी। तो जी। कभी-कभी परेशान हो जाते हैं कि सोचते हैं क्या ईवीएस की एक बुक हम ही लिख डालें, क्या करें, इतनी गलत बुक प्रिंट नहीं होके हुआ आ है रही मैम, है। क्योंकि कमर्शियलाइजेशन हो गया है एजुकेशन का, तो उस दौर में चीजें की क्वालिटी सब कम हुई है, सोचते हैं बुक लिख उसमें दें, कोई कोई है। भी प्रकाशन इसे इधर का कॉपी किया, उधर का पेस्ट किया, जी, जी, वो और उस चल ही वजह रहा से है। बच्चों का लॉस हो रहा है। जी, जी, बिल्कुल। वो चीज़ है, वो चीज़ बिल्कुल सही आपने बोला। सर मैम मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत कर रही है कि क्योंकि बच्चा आँख बंद करके बुक पे विश्वास करता है, और बिल्कुल। हम लोग जब उसको एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं बेटा यहाँ नहीं, क्योंकि अब सर एक अच्छी खासी लाइब्रेरी बन गई है, हुँ, सब्जेक्ट की कोई भी प्रकाशन नहीं है जिसकी बुक ना पढ़ी हो मैंने, तो हुँ, देखा भी है कौन सी बुक में कितनी गलतियाँ हैं। इवन घटना चक्र तो अच्छा पब्लिकेशन समझा जाता है, यूथ का पब्लिकेशन अच्छा हुँ, समझा जाता है, वो लोग भी गलतियाँ कर रहे हैं। हो जाती तो है मिस्टेक्स। क्योंकि हुँ, हमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, हमने एनसीईआरटी पढ़ रखी, तो हमें पता है ना कि एनसीईआरटी में ऐसे-ऐसे इसको एक्सप्लेन किया गया। वो हुँ, लोग भी गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बच्चा तो कहीं उसने इतना तो पढ़ा नहीं है, तो वो आँख बंद करके विश्वास करता है बुक्स में जो लिखा है सही लिखा है, तो इसका सामना हम लोगों को फेस करना पड़ता है। वो समझता भी नहीं है, उसको समझाओ। वो कहता है नहीं वो सही है, बुक में ये लिखा है। आके फोटो दिखाएँगे, मैम देखिए मैंने फोटो भेजी है, बुक में आंसर है। तब उसको फिर जब हम दिखाते हैं देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तब जाके वो मानता है। तो ये मानता है, सारी बिल्कुल। चीजें, तो बुक भी आप कौन सी बुक ले रहे हो और उसका एक्सप्लेनेशन कैसा है, उसको भी थोड़ा-सा ध्यान में रखना चाहिए। जी, बाकी बिल्कुल। थोड़ा बहुत गलत-वलत है, बाकी प्रैक्टिस तो आपकी होती ही रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम बंद तो करने का मन नहीं कर रहा है मुझे, लेकिन आपका समय और जो टिकटिकी है वो जवाब दे रही है। लेकिन बताइए। बहुत अच्छा लगा मैम, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और आखिरकार हमने आपको पकड़ ही लिया, आपसे टाइम ले ही लिया, और बच्चों के जिसके लिए बच्चों को इतने दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था, तो वो बच्चे को मिल गई।
और इतना ही नहीं, आने वाले समय में हम फिर से आगे भी आपसे जुड़ना चाहेंगे मैम, कई चीजें जानना चाहेंगे और भी अलग-अलग चीजों पर, क्योंकि आपका अभी मत, मुझे भी आपका मौका मिलेगा आपका इंटरव्यू लेने का तो मैं भी लेती हूँ आपका इंटरव्यू। सर अच्छा एक मैम क्वेश्चन जी, था मेरा आपसे। जी। आपने बहुत सारे टॉपर्स का भी इंटरव्यू लिया है, जी बहुत मैम। सारे टीचर्स का भी लिया। आपने सोचा था कि आप मेरा इंटरव्यू लोगे? कुछ ऐसा मैम था माइंड में? सीरियसली मैम, मैं सही में बताऊँ कि मैं ऐसा हाँ, सही सभी में, लोग मेरे लिए टॉपर्स बहुत बड़ा होते हैं। क्षण है। और आप मेरे से भी सीनियर हैं मैम, अनअकैडमी की भी अगर बात करें, तो लगभग हम लोग एक समय में हैं, लेकिन आप मेरे से भी सीनियर हैं। और जो-जो सावन पतझड़ आपने देखे हैं, उतने मैंने भी नहीं देखे हैं, तो ये मेरे लिए सही में बहुत गौरव की बात है। मैं एकदम खुले प्लेटफ़ॉर्म पे बोल रहा अरे हूँ सर वो तो कि मज़ाक था ना, आप नहीं, नहीं, सबसे मैं पूछ रहे सीरियसली हैं। आपने सोचा होगा सही बात मेरे है, मुझे इंटरव्यू पता है में आपने मज़ाक किया है, तो लेकिन कैसे सीरियसली में रिस्पॉन्ड मेरे लिए देते। बहुत बड़ी बात है मैम। जी, बहुत चलिए अच्छा लगा। ठीक है। और ये जो समय हमारा बीता है, मुझे लगता है कि नॉर्मल 30 मिनट का इंटरव्यू होता है, और हमारा जो ये दोनों दिन का है, ये एकदम चल रहा है, और ये मुझे भी खत्म करने का मन नहीं कर रहा है। ये बात हुई। जी, तो और मुझे लगता है कि बच्चे का भी दिल नहीं भरा है। आने वाले समय में मौका मिलेगा तो हम फिर से कनेक्ट करेंगे, और कई सारी चीज़ें बच्चों के सामने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए या आने वाले बच्चों के लिए भी होगी। लेकिन जो भी बात आज आपने बोली है, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार फिर से ध्यान से अकेले में कान में लगाकर वीडियो को देखिए। ऐसा व्हाट्सएप चैट सब आता है तो वो सब ओपन मत करिए। पूरा ध्यान से मैम की बात को सुनिए, और आपको पूरी तरीके से अगर आप इसको समझते हैं और फॉलो करते हैं, आई गारंटी यू विद माय एक्सपीरियंस आल्सो, कि अगर आप मैम की इस चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो पक्का आपको सफलता मिलेगी। मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस सेकंड एपिसोड में भी आने के लिए, और हम आपके भावी जीवन की कामना करते हैं। आप खूब ऐसे ही आगे बढ़ें, लाखों बच्चे आपसे ऐसे ही हर साल पढ़ते रहें और खूब ये बात तो मैं आगे तक आपसे बढ़ें। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इतना प्यार मिलेगा सोसाइटी से, मुझे जी, इतने लोग जानेंगे कि अभी वो शिव जी की कोई यात्रा होती है उत्तराखंड के आगे शिवलिंग जो जी, जी, बर्फ जी, जमा रहता है ना, जी, तो बच्चा एक बोला मैम आइए वहाँ, हमने कहा अच्छा, कह रहा मैम थोड़ी ही दूर पे मेरा घर है, हाँ, 50-50 किलोमीटर पे, आप आइए हमारे घर रुकिए। तो जी। ऐसे इतने दूर-दूर के बच्चों से मिलने का पूरे पूरे मौका पूरे मिलता, मैंने भारत के कभी कोने-कोने से बच्चों ये का प्यार सोचा है। था जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी होगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हाँ, इतना प्यार मिलेगा, ये बिल्कुल, कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जी, सभी हमारे स्टूडेंट को, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, और बच्चों आप लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखा है। इसे बिल्कुल आप लोग खूब बढ़िया से फॉलो करिए, और अपने माता-पिता का सम्मान करें, बड़े-बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बाँटें। हम मिलेंगे नए वीडियो में। बाय-बाय। जय हिंद।